Unacademy. किया है। ये MTS 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ठीक है, अभी हम लोग MTS का पेपर कर रहे हैं। जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 5 अक्टूबर, शिफ्ट 1। ओके, सॉरी, चलो। कनाडा तक पता चल गया है। अच्छा, चलिए चलिए स्टार्ट करिए। क्या बात है भाई, इतना टाइम लग रहा है? आपके एग्जाम में डार्क हॉर्स आया था ना, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट ही किया होगा। हाँ, रेस्टोर टू हेल्थ, अपनी हेल्थ वापस गेन कर लेना या बैक टू नॉर्मल लाइफ में हो जाना। आपको हो सकता है कैद में रखा गया है, आपको फिर से नॉर्मल लाइफ दिया गया है, आपको किसी चीज़ की ड्रग्स वगैरह का लत लग गया है तो रिहैब में डाला जाता है, सुधार कर वापस लौटना। किसी इलनेस से वापसी हो रही है तो उसके लिए रिहैबिलिटेट हो। ओके, रिफर्बिश का मतलब होता है ना, रीइंस्टेट का मतलब होता है सिंपली रेनोवेट। किसी घर को भी रेनोवेट कर सकते हो, रिफर्बिश हाउस को भी कर सकते हो, कोई चीज़ की वापसी। बट ये वापसी कैद से, बीमारी से, इसके लिए रिहैबिलिटेट वर्ड बना है। आई कांट लिव एट अ प्लेस विच इज फार फ्रॉम द सी। MTS का पेपर है, हार्ड है। अच्छा, MTS के एग्जाम को अंडर एस्टिमेट मत करना। MTS में एक ही एग्जाम होता है, अच्छा अच्छा पूछते हैं। आई कांट लिव एट अ प्लेस, मैं उस जगह पे नहीं रख सकता हूँ ना जो सी से दूर हो। क्या बात है, इतना टाइम? लेट्स क्रैक SSC एंड रेलवे। अभी चैनल को मैं भी सब्सक्राइब कर लेती हूँ। लेट्स क्रैक SSC एंड रेलवे एग्जाम। वेरी गुड वेरी गुड, नो एरर है। आई के साथ हैज थोड़ी होगा, आई के साथ तो हैव होगा। आई हैव, ये हट गया। कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, ये भी हट गया। मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। आंसर नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। Have you decided that you want to become what you want to become when you grow up? Have you decided कि क्या बनना चाहते हो जब ग्रो कर जाओगे तो? कहाँ पे व्हेन यू ग्रोन अप कहाँ से हो जाएगा? ग्रोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बगैर इस एम आर हैज हैव हैड के होगा नहीं। व्हेन यू ग्रो अप होगा, ग्रो अप। सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को सेलेक्ट करो। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना, जैसे उस चैनल को लाइक करते थे ना। इनकरेक्टली, डीलर, हेजिटेट, क्वियर। क्वियर का मतलब है ना कोई भी चीज बहुत विचित्र हो। ऑब्वियस का मतलब है कोई भी चीज बहुत क्लियर हो। हाँ, स्पेलिंग हेजिटेट, हेजिटेट में TAAT। शिवम पांडे, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया, मुझे पूरा अंदर से इंट्यूशन हो रहा है शिवम कि आप बहुत अच्छा करके आओ। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, सेंटर पे होते हो ना तो टीचर को भी एम्पैथी होने लगती है।
अपने दिन इमेजिन करने लगते हैं कि हमारा स्टूडेंट गया है भाई, भगवान उनका उसका साथ देना, उसका जीएस में साथ दे देना। इंग्लिश तो कर ही लेगा। हेजिटेट का स्पेलिंग रॉन्ग था, नैरो, नैरो नैरो बताना। हाउ टू क्रैक एसएससी एमटीएस, क्रैक करने के लिए अशोक पढ़ना होगा और क्या। मंदिर और मस्जिद में जाके तो क्रैक नहीं होने वाला है, पढ़ना ही होगा। एंटोनिम, एंटोनिम बताना है। यस, नैरो का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत संकीर्ण। नैरो का उल्टा क्या होगा? चौड़ा, वाइड। और फर्म का मतलब होता है बहुत दृढ़, बहुत रिजिड। टाइट तो पता ही है, सॉलिड भी पता है। वाइड होगा, वाइड। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट वैसे प्रोटेस्ट नाउन भी होता है, प्रोटेस्ट वर्ब भी होता है, बट यहाँ इन्होंने बता दिया कि हमने प्रोटेस्ट को वर्ब मान के क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, वीडियो रोक रोक कर नोट कर रहे हैं, टाइम की कमी हो जाती है ना, कितना सारा। स्टूडेंट्स मेरा दुख दर्द समझ सकते हैं, बोलेंगे अरे मैम हम लोग समझ सकते हैं। देखो मैंने 9:30 से क्लास लिया, 9:30 से क्लास लिया, ठीक है, 9:30 से 11 बजे तक, सॉरी। फिर मैंने 11:30 बजे से लेकर आपका 12:45 तक क्लास लिया, फिर 15 मिनट का ब्रेक हुआ, फिर 1 से 2 चलेगा, फिर चलेगा 3:30 से 5, तो थोड़ा हड़बड़ी करना होता है। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। प्रोटेस्ट को हम बोलते हैं रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब भी है विरोध करना, और विरोध करने का उल्टा क्या हो गया? यानी सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम, सिनोनिम। तो ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना, ये तीनों का मतलब तो सेम, ये तो इसका एंटोनिम है। प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, जिसको हम बोलते हैं रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट करना, विरोध करना। मेनी डैश टेल्स, टेल्स का मतलब क्या है? टेल का मतलब क्या है? टेल, टेल ऑफ टू ब्रदर्स, टेल ऑफ द टब। टेल्स का मतलब है स्टोरी, स्टोरी, स्टोरी। बहुत सारे स्टोरीज इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल। बहुत सारे कहानी से ना हमें अकबर और बिरबल की याद आ जाती है। तो मेनी डैश टेल्स। पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड तो जनसंख्या के सेंस में। पॉपुलिस्ट, जो हमारे लीडर्स होते हैं ना वो पॉपुलिस्ट होते हैं, ठीक है। पॉपुलिस्ट होते हैं मतलब जो पॉपुलर लोगों को पसंद हो ना उसी के अकॉर्डिंग बात करके और जनता का सपोर्ट लेते हैं। और ये पॉपुलिस्ट का मतलब भी होता है अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पॉपुलर है, पॉपुलर। बहुत सारे पॉपुलर कहानी है जो अकबर और बीरबल के बारे में बताते हैं। काजल भी वही बोल रही है, यस मैम हमने भी सुबह से आप ही की क्लास ले रहे हैं। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बियर्स, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स जो बेयर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, गो विदाउट फूड बाय नियरली 6 to 7 months। अरे ये 6 to 7 months मतलब बिना खाना के रह सकते हैं, एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार। तो वहां मैंने पॉपुलर लगाया। बताओ, फॉर क्वाइट 6 to 7 months। अरे फॉर क्वाइट क्यों लगाओगे? ऑलमोस्ट, क्वाइट का मतलब है काफी हद तक, 6 से 7 महीनों तक। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, करीब करीब होगा ना, करीब करीब 6 से 7 महीनों तक बिना खाना के रहते हैं। वी डू होप यू आर enjoy दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। वी डू होप, जब भी हम एम्फोसिस डालते हैं ना तो डू डज डिड को यूज कर देते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। हमें बिल्कुल आशा है कि यू आर enjoy। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी करते जाना है। इज एम, हाँ आरती, अरे एमटीएस का पेपर है ना, एमटीएस का पेपर है और ये पिछले साल का ही है, 2021 अक्टूबर 5 पेपर है, तो इजी होगा। यू आर, आर के साथ
आईएनजी या तो ईडी, पास्ट परफेक्ट टेंस या तो आईएनजी, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है ना, तो यू आर एंजॉइंग, यू आर एंजॉइंग। स्लाइड, अभी तो मैं जस्ट ये वोकैब पढ़ा के आ रही हूँ, अभी यूट्यूब पे ये पढ़ा रही थी ना। स्लाई, स्लाई, स्लाई का मतलब होता है बहुत क्लेवर, शातिर, चतुर, चालाक लोग, धोखा देने वाला। एंटेनिम पूछा है उसका, एंड इसका मतलब है ऑनेस्ट। स्लाई का मतलब है धोखेबाज, चतुर, चालाक, डिसऑनेस्ट। अभी तो ये पढ़ा के आ रही है। धूर्त, चालाक, हाँ, धूर्त। और ये स्टिफ का मतलब होता है एकदम अकड़ू, बहुत फर्म। अकड़ू लोग होते हैं, स्टिफ नेक, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। थिक तो पता ही है, स्लो। बाय द सेम टोकन, देखो पेपर इजी आता है, मैं आपको बार बार हर क्लास में यही बोलती हूँ, ग्रामर का लेवल इजी आएगा, वोकैब भी इजी आता है। ये गड़बड़ कर देता है इडियम, अगर वो इडियम पता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो तो आपके लिए टफ है। बाय द सेम टोकन, बाय द सेम टोकन का मतलब है यूजिंग द सेम पासवर्ड, बिल्कुल नहीं। बाय द सेम टोकन का मतलब है ठीक इसी प्रकार, इन द सेम वे, इन द सेम वे। वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, इंटरफेयर मतलब दूसरे के काम में दखल देना, अपनी अपनी स्वार्थ के लिए, अपना काम बनाने के लिए, अपने मकसद से दूसरे के काम में अननेसेसरली दखल देना। उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर? नहीं नहीं, इंटरप्रेटर तो द्विभाषी, ट्रांसलेटर को बोलते हैं। मैंने कुछ बोला, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ और हिंदी में इंटरप्रेट कर करके सामने वाले को समझाया जा रहा है। इंटरलोपर, इंटरलोपर इज मतलब दखल देने वाला। अच्छा, सुभाशीष बोल रहे हैं मैम ये मेरे एमटीएस का शिफ्ट का एग्जाम है। ओके, इसका मतलब है सुबह आपका आपका 5 अक्टूबर वाला शिफ्ट होगा, पिछले साल 5 अक्टूबर वाला शिफ्ट का पेपर है ये। इंटरलोपर, दखल देना। ये सुभाशीष का एग्जाम का पेपर है। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस, इसमें रॉन्ग कर दोगे। इसमें देखो कोई भी पेपर को ना, इंडल्जेंस, बहुत इंडल्जेंट है, हर एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है, इंडल्जेंट है, हर चीज में रोक टोक नहीं है, हिस्सा ले रहा है। अटेंटिवनेस ना, अटेंटिवनेस थोड़ी होता है इंटेलिजेंस का मतलब। इंटेलिजेंस का मतलब है इंडल्ज हो, हर काम में इंडल्ज कर रहे हो, रोक टोक नहीं है, लीनियंसी, लीनियंसी होगा। अटेंटिव नहीं है वर्षा, अटेंटिव बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद है ये पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, मुझे पता नहीं अब हल्का फुल्का याद आ रहा है, बच्चों ने चैलेंज किया था, एसएससी ने, शायद मुझे बहुत अच्छा से ध्यान नहीं आ रहा है, एसएससी ने इसका आंसर ना अटेंटिवनेस लगा के दे दिया था, गलत आंसर दिया था, ये सरासर गलत आंसर है, शायद एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया था। लीनियंसी होगा, लीनियंसी, इंडल्जेंट है, रोक टोक नहीं है, लीनियंट है। तो कई जगह हो सकता है, कई जगह जो हमारे बच्चे जो प्रीवियस पेपर चीटिंग कर करके आते हैं ना, तो कई जगह आपको आंसर ये दिखाएगा, बट
आंसर में सुधार हुआ था, लीनियंसी होगा, लीनियंसी। टुडे बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड डैश अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। हाँ, ये यूट्यूब पे करवाया है यूपीएससी, मैंने ये वर्ड यूट्यूब पे करवाया। कौन ऐसा वर्ड जो नहीं करवाया, इंटेलिजेंस। अब तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ ना कि ये करवाया है। थोड़ा एग्जाम प्रेशर होता है सुभाशीष, एग्जाम प्रेशर होता है, खूब सारा मॉक दो, आपका ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, एक्यूरेसी के साथ काम करना, प्रिसीजन के साथ। बहुत ज्यादा टेस्ट दे दोगे, डर खत्म हो जाएगा। टुडे बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड, टुडे टुडे बैंकिंग सीमलेस वर्ल्ड में, ये बैंकिंग के लिए है, बैंकिंग के लिए सिंगुलर चाहिए, आर तो नहीं हो। और टुडे की बात हो रही है, आज के दौर में, तो इज यस, द मोर यू डू प्रैक्टिस ना, द मोर यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ योर फियर। डर खत्म हो जाता, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर करके जाओ। द डैश फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर। ये जो वैक्सीन है ना, इसका भी 1 साल लगेगा। एमटीएस के पेपर को मैं किसी भी एग्जाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। हाँ, कुछ बच्चे परसूट बोल रहे हैं, जो वैक्सीन की आपको याद होगा, इन आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है। इन परस्यूट ऑफ, इन परस्यूट ऑफ मतलब तलाश, इन क्वेस्ट ऑफ, इन परस्यूट ऑफ, ये वर्ड डिसाइड करेगा। परस्यूट फॉर नहीं होता है, परस्यूट ऑफ होता है। सर्च ऑफ, तो ये तो वैसे ही हट गया। चेस का मतलब होता है ना, चेस करने का मतलब है किसी को, किसी का पीछा करना, लिटरली किसी का पीछा करना। द ट्रैक, ट्रैक रखना, इंफॉर्मेशन रखना। सॉरी, अरे यार, एक मिनट, सर्च, सॉरी सॉरी, गलत कर दिया एक। हाँ, परस्यूट के साथ ए, परस्यूट ऑफ, यहाँ तो फॉर लगा है, फॉर लगा है, ठीक है। और सर्च अगर ऐसा रहे ना, ऐसा रहे, इन सर्च रहे, तब ऑफ लगाओगे, इन सर्च ऑफ। बट यहाँ एज अ सर्च, द सर्च फॉर, यही है। चेस का मतलब है लिटरली किसी को चेस करना, ट्रैक तो ट्रैक रखना, जानकारी रखना। सर्च फॉर होता है, सर्च होगा, द सर्च फॉर मेडिसिन, यही है। मुझे ये बताना था ना कि अगर ऐसा आ गया, इन लग गया, तो इन सर्च फॉर नहीं होगा, इन सर्च ऑफ। अगर ये फ्रेज बन के आ गया, इन क्वेस्ट ऑफ, इन परस्यूट ऑफ, बट यहाँ तो इन नहीं लगा है ना, सिंपली सर्च फॉर। परस्यूट में PUR होता है। There are many birds in the veranda today. Hema, please feed Dash. मुझे हंसी आती है ना, मैं पढ़ा रही हूँ और मुझे एक पोस्ट दिख रहा था, टीचर्स ले आ देते हैं 51 वर्ड, 51 वर्ड फॉर MTS, और लिख देते हैं यहीं से पूछे जाएंगे, सारे यहीं से पूछे जाएंगे। भाई आपने कुछ सेटिंग करके रखा है MTS वालों से, कितना कॉन्फिडेंटली बोल देते हो कि यहीं से पूछे जाएंगे, नीचे लिख के बैठे हुए हैं। हाँ, प्लीज फीड, फीड वर्ब है और वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, दोज ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। प्लीज फीड देम, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना, सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। फेड तो पास्ट है, फेड देम नहीं होगा राकेश, फेड देम का मतलब ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है आज वरांडा में, उसको उसको खाना दे दो, फीड करो, फूड फूड, फीड देम। फीड का पास्ट टेंस फेड होता है ना, बट सेंटेंस तो प्रेजेंट जाओ। आई होप योर पेरेंट्स डैश सून।
नहीं, ऐसा टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। व्यूज लेने के लिए भी ना झूठा नहीं बोलना चाहिए। और पता चला कि उसमें से एक भी नहीं आया तो फिर बच्चे आके छोड़ेंगे नहीं आपको। ओके, व्यूज लेने के लिए कुछ और करो। ये पिछले साल का पेपर है 21 का। व्यूज लेने के लिए कुछ और बोलो। व्यूज लेने के लिए ना बच्चों का टाइम टेबल बनवाओ। देखो मैं बता रही हूँ, इतना बजे सोना, इतने बजे उठना, जब पढ़ाई में मन ना लगे अपने पेरेंट्स का फेस देखना, एनकरेजमेंट मिलने लगेगा। ओके, वैसे वैसे टाइप से बोलोगे तो व्यूज आ जाते हैं। आई होप योर पेरेंट्स, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी रिकवर हो जाए। योर पेरेंट्स रिकवर सून। यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव। देखो देखो, ये जो क्यों क्यों बताओ मुझे। फीड्स नहीं होगा प्लीज, फीड्स नहीं होगा, फीड होगा। हे माँ प्लीज फीड देम। फीड, उनको फीड करना है। और ये देखो, ये प्लीज इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब है जो सेंटेंस ऑर्डर से शुरू होता है, रिक्वेस्ट में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस एस से शुरू थोड़ी होगा। प्लीज गोज देयर थोड़ी होगा, प्लीज गो देयर, गो देयर। यहाँ से नहीं आएगा लिख दूं मैं। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब मिल गया है। हमारा मेन वर्ब होप है। अब हमें ऑक्सिलरी, अब हमें वर्ब चाहिए ही नहीं। ये भी वर्ब है, चाहिए ही नहीं। ये भी वर्ब है, चाहिए ही नहीं। अब आप बोलोगे कि ये क्या है मैम, ये बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है। रिकवर, बेयर इन्फिनिटिव। मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं अनअकैडमी का, मैम लिख दीजिए ये, मतलब यहीं से आएगा फॉर CHSL। मैं कुछ नहीं करती, वैसे लिखती ही नहीं है। नहीं आएगा बच्चा मुझे छोड़ेगा नहीं। तो मैम आपने कितना झूठ बोला था। Sheldon has the discoveries of the world's greatest discoverers like Copernicus or Galileo been forgotten. Bare infinitive non-finite verb है। ऐसा वाला कितना क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। किस बात की इतनी टाइम ले रहे हैं सब लोग? अभी मुझे बच्चे क्लास में आके बोल रहे हैं, मैम ग्रीन नाइट आया था, मैम डार्क हॉर्स आया था, मैम ये आया था। तो वो सुन के अच्छा लगता है। ये बोल के थोड़ी भेजना है कि मेरे ही वाला सब आए। ये हैश किसके लिए लगा है? ये हैश किसके लिए लगा है? किसके लिए लगा है? डिस्कवरीज के लिए। डिस्कवरीज। अब आप डिस्कवरीज हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके लिए हैव, ये हैव लगा है। अब आप बोलोगे कि मैम सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्जन हो रहा है। और ये सेंटेंस तो फुल स्टॉप वाला है, इसमें तो इन्वर्जन नहीं चाहिए। बट क्यों हो रहा है? क्यों इसमें इन्वर्जन हो रहा है? हाँ बताओ, क्यों इन्वर्जन हो रहा है? क्योंकि वाक्य शेल्डम से स्टार्ट हो रहा है। ये जो शेल्डम है ना, एडवर्ब है। और जब भी वाक्य एडवर्ब से स्टार्ट हो, बीच में नहीं रहे, शुरू में ये रहे, तो इन्वर्जन लेता है। टू गेट ऑन द नर्व्स। टीचर बोलेंगे ना, मेरे दिमाग मत खराब करो। डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। नेगेटिव वर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है लकी। एडवर्ब से स्टार्ट। मेरे को इरिटेट मत करो, गुस्सा मत दिलाओ। डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, डोंट मेक मी एंग्री। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। मेडल करना मतलब किसी के काम में दखल देना, इंटरफेयर करना। एडिबल मतलब खाने योग्य।
इनएडिबल मतलब जो नहीं खाया जा सकता है, फिट फॉर कंजम्पशन या फिट फॉर ईटिंग, जिसको खाया जा सके, एडिबल है। स्पेलिंग रॉन्ग किसका है? क्या बोले, मैथ्स वाले सर को बताया था कि मैम बोल रही थी उनको इंग्लिश नहीं आता, मैथ्स में ही उलझ कर रह गए हैं। तो बोले मैं तो मैथ्स भी पढ़ा दूंगी। वो बोलेंगे ना, मैम को बोलना कि उनको मैथ्स आएगा पढ़ाने, तो मैंने बोला बोल देना मैम चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, पढ़ा देगी अथॉरिटी। चलो आ गया आपका क्लोज टेस्ट आ गया। बोले कि आपकी मैम को भी मैथ्स कौन सा आता है। मेरे को आता है मैथ्स, पता था मुझे आता है। बस बस मेरे को किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बस मेरे को ये चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई मिसगाइड ना करे। बस एक तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने स्टूडेंट्स को रास्ते पर लेके आई हूँ। मेरी पूरी कोशिश है इंग्लिश का दुख दर्द खत्म करना है, कोई उनको मिसगाइड ना करे। वन देखो, एमटीएस में तो इजी आएगा ना, एमटीएस तो 10th लेवल वाला एग्जाम है, तो क्लोज टेस्ट तो एक्सपेक्ट करोगे इजी आए। चलो साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ बनाते हैं। वन डे while the magistrate was walking dash a market, एक दिन की बात है जब मजिस्ट्रेट मार्केट से गुजर रहा था। असाइड का मतलब मार्केट के साइड में नहीं था, ओवर मार्केट के ऊपर ऊपर नहीं, अलोंग अ मार्केट नहीं होगा, अलोंग द सड़क के अलोंग वॉक कर, वॉकिंग थ्रू द मार्केट मतलब मार्केट के अंदर से होके गुजर रहा था। तो ही सॉ क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप, ये जो पोल्ट्री मुर्गी फार्म में क्राउड देखा। फिर बता, हाउ इंक्वायरिंग, उसने भीड़ देखा, अब उसको हुआ कि चलो पूछताछ करके देखते हैं कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है। तो क्या होगा, ऑन 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 इंक्वायरिंग मतलब इंक्वायर करने पर, ऑन ऑन इंक्वायरिंग इंक्वायर करने पर, और दिमाग लगाओ ना, आईएनजी है। आईएनजी क्या होता है, आई वर्ब का आईएनजी नाउन भी होता है ना, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। ये तो कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन के बाद तो क्लॉज आता है, बट प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आता है जीरेंड के रूप में। ऑन इंक्वायरिंग पता करने पे पता ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, जब उसने पता किया कि मैटर क्या है तो उसको पता चला, वो मैन मजिस्ट्रेट था ना, ही था। कितने इजी है, इसको पता चला कि दैट ऑफ पीजेंट फार्मर ने एक्सीडेंटली एक हैवी बोरी सैक चिकन के ऊपर गिरा दिया, जिस वजह से चिकन मर गया। तो ही सेलेक्टेड अ सैक, बड़ी सी बैग बोरी चिकन के ऊपर क्या किया, ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। सेलेक्ट और फिल्ड और पिक नहीं किया। नहीं इजी है। नहीं, ये वाला क्लोज टेस्ट मैंने नहीं करवाया है, ये क्लोज टेस्ट मैंने नहीं करवाया यूट्यूब पे। नहीं, इजी वाला मैंने नहीं करवाया, एमटीएस का नहीं करवाया है। अभी आप लोग मेंस लेवल का कर रहे हो क्लोज टेस्ट, तो ये तो आपको पीस ऑफ केक है। आज या कल आया था ना पीस ऑफ केक, बहुत इजी है, चाइल्ड्स प्ले, ड्रॉप कर दिया। और जिस वजह से ही वॉज मतलब द चिकन वॉज डैश टू डेथ। चलो बताओ, बोरी गिरने की वजह से ही वॉज, सैक बोरी को बोलते हैं, बड़े बोरे में, सैक में। हाँ, ही वॉज क्रश टू डेथ, ये क्रश हो गया, उसके ऊपर ये बड़ा सा बैग गिरा ना बोरा, उस वजह से क्रश हो गया, दब के मर गया। क्रम्बल नहीं होता है, क्रम्बल का मतलब है छोटे छोटे पीसेस में।
गर्ल्स को भी बोले कि उनका मैथ्स अच्छा नहीं है इसलिए मैम की साइड लेते हैं, और ये मैंने जज कर लिया है कि ये कौन वाले मैथ्स के टीचर हैं। आप उनका नाम नहीं भी लोगे ना, मुझे पता है ये कौन टीचर ने बोला होगा, कौन टीचर ने बोला होगा ये मेरे को पता है, क्योंकि एक टीचर तो मैथ्स के बहुत सीधे साधे हैं, उनको तो कुछ ये सब चीज से मतलब ही नहीं, वो तो बोलेंगे क्रम्बल करना, जैसे ब्रेड है ना, ब्रेड को क्रम्बल करते हो, छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में कर देना। क्रीप का मतलब है एकदम रेंगना, धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली। बोरी की वजह से क्रश हो गया ना, दब कर मर गया, दब कर। चलो अब मुझे स्कोर बता दो, स्कोर बता दो। उन्होंने ही बोला था जो आप सोच रहे हो। पता है, पता है, बट ही इज माई गुड फ्रेंड ऑल्सो, ही इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स। वर्षा का 24 आया है, वर्षा का और निशा का 19 आया है, राजन हैज गॉट 23, साक्षी हैज गॉट 23, राकेश हैज गॉट 22, यूपीएससी लेजेंड वेरी गुड 24, और शिल्पा हैज गॉट 23 वेरी गुड, अच्छा है स्कोर। स्टोरी एजुकेशन हैज गॉट 20, अरे शिवम का 25 में 25, वेरी गुड वेरी गुड। आप ही का एग्जाम है ना शिवम आज शिवम ने आशीर्वाद लेके, शिवम हैज गॉट वेरी गुड वेरी गुड 22, एमटीएस का पेपर है। अच्छा, तो शिमा आप शायद टेलीग्राम पे नहीं देखा, टेलीग्राम पे तो ये नया चैनल है, चैनल को देख लीजिए, अब से क्लास यहीं पे होगी, वो वाला चैनल अभी नहीं है। लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लो। चलो अब दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, बहुत मैक्सिमम बच्चों का 20 के ऊपर ही है, बट एमटीएस का एग्जाम है ना, तो थोड़ा कोशिश करना है, मैंने इतना आपको पढ़ाया है सीजीएल लेवल, कोशिश करना है 25 में 25 लाख, तो चलो गलती से 24 ले आए। ठीक है, नेक्स्ट वाला पे चले, नेक्स्ट सेट किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो टीचर की आप बात कर रहे हो सब मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, और मुखर्जी नगर में मुझे सब जानते हैं कि मैम की टेम्परामेंट क्या है। ओके, वो सब मेरा नेचर जानते हैं कि मैम की टेम्परामेंट क्या है, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने में खोए रहती है, वो अपने काम में लगे रहती है। ठीक है, एक का आंसर रॉन्ग दिया था, अच्छा एसएससी ने आंसर रॉन्ग दिया था, वो सब मजाक में बोला होगा। विल यू लिसन टू मी, अरे मैंने तो आंसर बोल दिया है आपके, हम तो नहीं जानते आपको, कुछ सरफिरे आ जाते हैं मेरे क्लास में, हम तो आपके, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, लक्ष्य नादार, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, कभी आपका नाम भी नहीं देखा है, सुना है। विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स, मैंने आंसर बता दिया ना, विल यू लिसन मी नहीं होगा, विल यू लिसन टू मी, हियर के साथ टू नहीं लगता है, आई हियर म्यूजिक बट आई लिसन टू म्यूजिक। इसको ब्लॉक करो, हाँ इसको ब्लॉक करो, पता नहीं ऐसे ऐसे बच्चे ना कहाँ से आ जाते हैं, ओके कहाँ से आ जाते हैं। मैं अपने साइड से ब्लॉक कर रही हूँ, आप लोग भी अपने साइड से ब्लॉक कर दो। ओके, अब मेरे को उसका कोई मैसेज दिखने वाला नहीं है, आप लोग भी ब्लॉक कर दो अपने साइड से। कर दिया मैंने, अपने साइड से ब्लॉक कर दिया है, हाँ कर दिया।
आ जाते हैं, पता नहीं क्या, मुझे तो बहुत दया आती है इन बच्चों पे, मुझे गुस्सा नहीं आती, आई फील पिटी ऑन देम। अपर्णा सेड शी वॉज सॉरी शी हैड डैश टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर। चलो मुझे बताओ। ना पढ़ने वाले भी नहीं है, ना पढ़ने वाले पढ़ना लिखना अलग बात है, पर एक स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट नहीं, किसी इंसान का कैरेक्टर, ये अलग बात। ठीक है, मत पढ़ो, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हुए होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हुए होते हैं, बट एक बेसिक एटिकेट जो उनको सिखाया गया वो तो होता है। ऐसे लोग का वो भी नहीं है। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, वी थ्री फॉरगॉटन, हैड फॉर्म। We would be grateful. Who would be grateful if you dash let us know what medicine we should take for this ailment. Ailment मतलब बीमारी। हम बहुत आभारी रहेंगे अगर मुझे बताओगे ना इस बीमारी के लिए क्या मेडिसिन लिया जाए। ध्यान मत दीजिए, वो सब पे वर्षा ध्यान मत दीजिए, वो सब ध्यान मत दीजिए। वैसे वैसे लोग को ना आप मेंटली सिक मान के चलो, इनका पूरी अच्छे से पालन पोषण नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुई। चलो बताओ, ये कुड क्यों लगा रहे हो? वी वुड बी ग्रेटफुल, हम ग्रेटफुल रहेंगे अगर आप मुझे बताओगे कुड क्यों लगा रहे हो। आपका आंसर सही है, बट कुड क्यों लगा रहे हो? हाँ बताओ, आपने कुड लगाया, सही लगाया, क्यों क्यों लगाया? ये सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। वी वुड बी ग्रेटफुल, हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। वुड को हम प्रेजेंट में भी, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इफ यू कुड लेट अस नो, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और मे रिक्वेस्ट के लिए नहीं है, मे तो परमिशन वगैरह के लिए। कुड यू हेल्प मी, रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप मुझे बता सकते हो। Several people's homes were badly dashed during the floods. चलिए बताइए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। Several people's home were badly dashed. लेकिन वुड है नहीं है ना ऑप्शन में, वुड कहाँ से है ही नहीं ऑप्शन में वुड। डैमेज, हाँ सबका डैमेज। डेल्यूज का मतलब तो ऑलरेडी फ्लडेड है, बाढ़ है, ड्रेन में तो ड्राउन, डैमेज हो गया, डैमेज। ऑफ द ओल्ड स्कूल, इडियम बताना। ऑफ द ओल्ड स्कूल, अरे ये तो ओल्ड स्कूल को बिलोंग करता है, ओल्ड स्कूल को बिलोंग करता है मतलब इसकी सोच ना बहुत ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन इन थॉट, ओल्ड फैशन। The club are organizing a 2-day yoga and meditation camp for beginners. ये तो बहुत इजी है, क्लब है, क्लब विल मॉडल वर्ब है, उसके साथ V1, और द क्लब कैन बी ऑर्गेनाइजिंग, ये भी नहीं होगा ना। 2-day योगा कर सकता है, नहीं कर रहा है, ठीक है। इज ऑर्गेनाइजिंग,
वेरी गुड कबीर, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी करते जाना है। The languages he can speak are English, Hindi, Marathi and Kannada. ये जो कैन स्पीक है, ठीक है, ये जो कैन स्पीक है ये तो ही के लिए लगा है, ही कैन स्पीक, बट ये जो आर लगा है ये वर्ब, ये किसके लिए लगा है? लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है, लैंग्वेजेस के लिए। तो इस तो नहीं होगा, लैंग्वेजेस के लिए पूरी, द लैंग्वेजेस ही कैन स्पीक। चलो बताओ, the languages he can speak will, again the languages he will speak are, no substitution, the languages he is speaking are। अरे अच्छे से देखो, बोलने की क्षमता है, वो ये सब लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसमें क्षमता है, नो एरर है, नो एरर है। ही कैन स्पीक, नो एरर, नो एरर। आप लोगों को करने का मन ही नहीं होता। द लैंग्वेजेस ही विल स्पीक, जो बोलेगा नहीं वो सही है, बोल सकता है। इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न बैक बाय 11 AM। अगर इतनी भीड़ नहीं होती ना तो मैं तो 11 बजे तक रिटर्न हो जाता। अब आपकी ये वाली जो क्लास है ना मंडे को होगी, अभी जब तक MTS का एग्ज़ाम आई थिंक जुलाई में है, तो अभी हम लोग पूरे जून यूट्यूब क्लास जो आपका चल रहा है, ये वाला जो चैनल पे आप क्लास कर रहे हो, MWF में 1 से 2 MTS ही चलेगा, ठीक है। मेरे चैनल पर स्पोकन इंग्लिश भी शुरू होगा। रिटर्न के साथ बैक नहीं होगा। अरे कौन बच्चा है जो आंसर इसमें नो एरर बोल रहा है? नो एरर तो है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, उसके साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं। टेंसाइल, एक तो टेंशन होता है ना, अरे लाइफ में बहुत सारे टेंशन है, वो तो एक टेंशन है। और एक आप किसी वायर का टेंशन, या किसी स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है ना, कोई स्ट्रिंग को आप कस के खींचते हो तो उसमें टेंशन क्रिएट होता है, फिर छोड़ते हो, फिर अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। अरे अभी तक मुझे पिछला का ही आंसर मिल रहा है। वायर में टेंशन क्रिएट होता है, खिंचाव, जिसको हम खिंचाव बोलते हैं। तो टेंसाइल का मतलब है ना जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेचेबल होता है। टेंशन इज अ फोर्स जिससे आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हो। एंशियस तो चिंतित होना, वरीड का मतलब, और जब उसको फिर छोड़ते हो तो वो रिलैक्स हो जाता है। आयनिंग ट्राउजर्स, गारमेंट एंड क्लोथ्स, कौन सा गलत स्पेलिंग है? गारमेंट मतलब कपड़ा, गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट में GAR नहीं है, M के साथ E है, MEN, गारमेंट। ओके। कीप समवन इन द लूप, आप किसी को मेल वगैरह करते हो, हम लोग किसी को मेल करते हैं ना, ओके, CC में रखते हैं, ओके, CC में रखते हैं मतलब लूप में रखते हैं। तो आप बोलते हो ना मुझे भी लूप में रखना, मतलब मुझे भी क्या करना, मुझे भी इंफॉर्मेशन देना, मेरे को भी ना सारा, जैसे मेल में CC में रखते हो, लूप में रखते हो।
हाँ, मुझे भी इंफॉर्मेशन देना, गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन। जीलस, जीलस, इसको ना जेलस मत समझ लेना। जेलस का मतलब ईर्ष्या होता है, किसी से ये करना, जलन, ईर्ष्या, ग्रीन आइड होना। ये जीलस का मतलब है एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, ईगर होना। बट इन्होंने एंटोनिम पूछा है, और ये तो है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है उत्साह की कमी, अनकंसर्न, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे एंटोनिम पूछा है, ईगर तो इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम पूछा है। अनॉयड तो इरिटेट हो जाना ये थोड़ी है। उत्साह में कमी है, इंडिफरेंट है, अपैथेटिक है, एंटोनिम है। हाँ, लेकिन करोगे नहीं ना एंटोनिम, आपको तो मैंने सिखाया है, एंटोनिम भी आया तो सिनोनिम भी करना। अब मैंने छोड़ दिया है, अब ये बताना ही छोड़ दिया है। ये बता देती हूँ ना, आपका काम आसान हो जाता है। ये सब खुद आपका गलत होगा ना, तब सुधरोगे आप लोग। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया एट हर बर्थडे। बर्थडे कोई जगह थोड़ी है, बर्थडे एक ओकेजन है, एक ओकेजन है। ऑन हर बर्थडे, ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे, ऑन दशहरा, ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। लैक्स, एकदम लैक्स बैठा हुआ है, लैक्स बैठा हुआ है मतलब एकदम रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स है, इसको कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स है। हाँ, एकदम रिलैक्स बैठा हुआ है, इसका रिलैक्स का मतलब है ना एकदम रिलैक्स है, इसको चिंता ही नहीं है। अरे केयरलेस है, केयरलेस, नेग्लिजेंट है, केयरफुल थोड़ी है। डिप्राइव्ड का मतलब है वंचित होना, नीडी तो जरूरत में, नेग्लिजेंट है, केयरलेस है, रिलैक्स बैठा हुआ है, इसको जरा भी चिंता नहीं है। केयरफुल नहीं होगा, केयरफुल एंटोनिम हो गया, इन्होंने सिनोनिम पूछा है। नेग्लिजेंट का मतलब है केयरलेस। अरे एकदम सुस्त बैठा है। लैक्स का एक मतलब होता है ना अनविलिंग है, अनविलिंग मतलब किसी काम को करने का ना मन करना, एकदम रिलैक्स बैठना, डल, इनएक्टिव, सुस्त बैठा हुआ। मिसपेल्ड वर्ड है टेरिटरी, फैसिनेशन, एम्ब्रॉयडरी एंड इंटरोगेशन। इंटरोगेशन इज पूछताछ करना। अब सिनोनिम दिया है तो एंटोनिम करेंगे, एंटोनिम दिया है सिनोनिम करेंगे, ऐसे छोटे बच्चे करते हैं। टू 200 कर देना है, नया नया चैनल है, इस चैनल को भी ग्रो, ऐसे ये चैनल ग्रो किया हुआ है, इस चैनल को भी ग्रो करवाने के लिए आज 200 लाइक्स करना है। 1.1 तो हम लोग का 1 मिलियन वाला चैनल ही चला गया। मिसपेल्ड वर्ड में एम्ब्रॉयडरी का स्पेलिंग गलत है, एम्ब्रॉयडरी, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी, DERY, हाँ, ये उससे भी ज्यादा और ग्रो करवाना है ना। 1 मिलियन का चैनल उनका चला गया, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सारे कंटेंट थे मेरे वहाँ पे। स्लीक, स्लीक,
मैंने देखा नहीं, आपके सारे कंटेंट आ गया है। ओके, शायद चैनल रिकवर हो गया होगा, चैनल रिकवर हो गया, मैंने देखा नहीं ना। स्लीक का मतलब फ्लैट थोड़ी होता है, मतलब स्लीक है, स्लीक का मतलब होता है वेरी थिन, बहुत स्लीक, एकदम पतला सा है। जैसे बोलते हैं ना, इसका स्क्रीन बहुत स्लीक है, बहुत डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट है, बहुत स्लेंडर है, बहुत स्लीक है, डेलिकेट है। फ्लैट थोड़ी जाओ। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम। फ्लैट है तो ये तो इसका सिनोनिम जाएगा ना। एक स्मूथ भी सिनोनिम ही जाएगा, स्मूथ भी सिनोनिम ही जाएगा। एंटोनिम पूछा। एक स्लीक का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत पतला, थिन और वेरी ब्राइट, वो बहुत ब्राइट, तो इसका उल्टा हो जाएगा डल। डल एंटोनिम है। हाँ, रोशनीदार, रोशनी वाला है, बहुत स्लीक है, ठीक है, इसका डल डल हो जाएगा। दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी द हाइएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। ये वही ग्राउंड है जिसको हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। विच इज कवर्ड थोड़ी होगा, विच इज कंसील्ड मतलब छुपाना, ठीक है। विच इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मतलब इसको ऐसा कंसिडर किया जाता, माना जाता। वंस बिरबल वॉज फॉरबिडन फॉर अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच। एक बार बिरबल को रोका गया था, किंग का जो फ्री लंच खाने से उसको रोका गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। वन फॉरबिडन, उसको रोका गया था। ही वॉज फॉरबिडन फ्रॉम, ही वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम, ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम। फ्रॉम होगा, किसी को किसी से रोका जा रहा है। अब पर्सन जो डिक्शनरी बनाते हैं, बस अब खत्म है, 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं। पता नहीं 200 लाइक्स किया है या नहीं। 155 ही रखा है, 200 किया भी नहीं। यस, लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी बनाते हैं। क्रिप्टोग्राफर ना, जो क्रिप्टिक लैंग्वेज में लिखते हैं, कोडिंग 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 वाली भाषा में लिखते हैं। कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाते हैं। और कैलीग्राफी तो, कैलीग्राफर मतलब जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वाला, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत कैलीग्राफी वाली आर्ट। अच्छा, आपका 118 शो हो रहा है, मेरे को शो हो रहा है 155। 200 किया भी नहीं। सिनेमा, आफ्टरनून शो के सिनेमा को क्या बोलते हैं? नाइट शो जाते हो, जो दोपहर वाला होता है ना सिनेमा का शो। वन 63 हो गया है। मैटनी शो, मैटनी, मैटनी मतलब आफ्टरनून शो बोलते हैं ना। मैं तो मैटनी शो देखने जा रहा हूँ। चलो आप आ जाइए, क्लोज टेस्ट आ गया होगा।
poet visited Tenali Ram hoping to impress him with some poems he had written. एक पोएट आता है तेनालीराम से मिलने और तेनालीराम को इम्प्रेस करने के लिए आता है अपने पोएम से, ये पोएट, ठीक है। रमन, ये तेनालीरामन जो है, आस्क्ड डैश टू लीव द पोएम्स। तेनालीराम उसको बोलता है पोएम्स को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसको पढ़कर बताऊंगा। तो तेनालीराम उस पोएट को बोलता है ना, एक ही व्यक्ति है, हिम इजी है, उसको बोलता है कि मैं मेरे पास छोड़ दो एंड प्रॉमिस टू रीड देम। और तेनालीराम उनको बोलता है ठीक है, मैं इसको आई विल रीड देम लेटली, हाल फिलहाल नहीं, लेटर, लेटर टाइम के सेंस, मैं बाद में इसको पढ़ लूंगा। द मैन हाउएवर, बट मैन ने उस पर जोर डाला कि नहीं, मेरे पोएम्स को अभी पढ़ो। द मैन इंसिस्टेड ऑन डैश आउट द पोएम्स टू हिम। मैन ने इंसिस्ट किया कि मैं तो अभी पोएम्स, मतलब मैं पोएम्स इंसिस्ट करके, मतलब मैं पढ़ के बोलूँगा। पोएम्स को क्या करते हैं? रिकाउंट, रिकाउंट करना मतलब नरेट करना। पोएम्स को रीड ने, हाँ बताओ, रीड है ना, पोएम्स को रीड करना है। देखो वैसे तो हम पोएम्स को रिसाइट करते हैं, एंड प्रॉमिस टू, वैसे तो हम पोएम्स को रिसाइट करते हैं, हाँ, रिसाउट द पोएम्स, वो खुद पढ़ के बताएगा। हाँ, उसने बोला कि हम पोएम्स को खुद पढ़ के बताएंगे, ठीक है। नहीं, रिकाउंटिंग नहीं, इंसिस्टेड ऑन रिसाइटिंग आउट द पोएम्स टू हिम, मैं खुद पढ़ के बताऊंगा, मैं खुद बोल के बताऊंगा, ठीक है, तेज तेज पढ़ के, ओके। और रिसाइटिंग आउट, और नहीं, रुको अभी एक चीज देख लो, अरे एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुक जाओ, एक बार सबको मैं दो। अब मुझे बताओ कि रिसाइट भी कर सकते हो, पोएम्स को आप रिसाइट करते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, रिसाइट का मतलब याद करना नहीं होता है, ठीक है। रिसाइट का मतलब याद करना नहीं होता, पोएम्स को किसी के सामने बोलना, लेकिन यहाँ पे आउट है, और रिसाइटिंग के साथ आउट नहीं होगा। रिसाइट करना मतलब याद करना थोड़ी होता है, किसी के सामने बोलना जोर जोर से। रीड आउट, ऑन रीडिंग आउट द पोएम्स, आउट लगा है तो रीडिंग ही होगा, रीडिंग होगा। रिसाइट के साथ आउट नहीं लगता है। हम पोएम्स को रिसाइट करते हैं, जैसे टीचर ने बच्चों को बोला चलो आओ और मेरे सामने पोएम रिसाइट करो, मेरे सामने बताओ, आउट नहीं होगा, तेज तेज पढ़ना होता है। आउट लगाओ तो एज द, हाँ यहाँ पे गलत करोगे। एज द पोएट ड्रोन्ड डैश, जैसे वो पोएम पढ़ने लगा ना तो तेनालीराम सो गया, और जब तेनालीराम उठता है तो पोएट ने पूछता है शैल आई रीड द डैश अगेन, शैल आई रीड द पोएम्स अगेन। और ये ड्रोन के साथ ना एक फ्रेजल वर्ब है, ड्रोन ऑन का मतलब है डल आवाज, ओके, इन अ डल वॉइस। ड्रोन ऑन करना मतलब बहुत डल वॉइस में बोलना, तो ये पोएम ना बहुत डल आवाज में ड्रोन ऑन करता है, ड्रोन ऑन, ये गलत हो सकता है। रीड आउट करते हैं, रीड आउट मतलब किसी को पढ़कर सुनाना, रीड आउट करना, सुनाना। रीड का मतलब होता है पढ़ना खुद से, रीड आउट मतलब सामने वाले को पढ़कर सुनाना, रोना। तो चलो अब हमारा खत्म हो गया, एंड किया जाए, ओके। अब हम मंडे को मिलेंगे, कल आपकी स्पेशल क्लास है, ओके। कल स्पेशल क्लास है, कल 11 बजे 2000 वर्ड का सीरीज चलेगा, कल सैटरडे को, और संडे को 1 बजे आ जाना, फ्री है सारे बच्चों के लिए। ओके, चलो अब एंड किया जाए। थैंक यू एवरीवन।